बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिस्क में कुशादगी करे। आज हम कोई नाश्ता नहीं बनाने जा रहे हैं। आप ब्रेड देख के फिर सोच रहे होंगे कि कोई नाश्ता बना है। बिल्कुल नाश्ता नहीं बन रहा। आपके लिए मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। आपकी फिरनी की रेसिपी इतनी क्विकेस्ट रेसिपी है ना, और इतनी फ्लेवरफुल रेसिपी है ना। एक दफ़ा बस आपने मेरे कहने पे ट्राई कर लेनी है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं और कोई सी आपसे कोई रेसिपी चाहिए और समझ नहीं आ रहा क्या बनाओ, तो फटाफट से आपने ना ये फिरनी की रेसिपी बना लेनी है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक तरफ से आपने तीन मैंने ब्रेड ले लिया, 1.25 किलो तकरीबन मेरे पास, 1.25 से 2 किलो दूध था, वो अच्छे से आपने बॉईल कर लेना है। अच्छा, इसको आपने तब तक बॉईल करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, ब्रेड ले रही थी। अच्छा, ब्रेड को आपने ना दोनों तरफ से देसी घी लगा के आपने अच्छे से इसको क्रिस्पी सा कर लेना है। क्रिस्पी सा करने के बाद जब जिस तरह से आपके दोनों तरफ से कलर आ जाए, तो आपने बिल्कुल साइड्स उतार लेनी है। अच्छा, आप साइड्स के साथ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आप क्रश कर लें पहले बेशक किसी भी ब्लेंडर में, तो आप तब भी ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने फटाफट से ना इसको ऐसे ही डाल दिया था साइड से उतार के। तो इस तरीके से आपने ऐड कर देनी है। बाकी ब्रेड्स को भी ना आपने ऐसे ही ना उतार के ना साइड से ऐसे आपने क्रश कर देनी है। इतनी क्विकेस्ट रेसिपी है ना, और इतनी, यकीन करें, इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, ऐसे लगेगा कि आपको खोई वाले कोई ना फिरनी खा रहे हैं। अच्छा, जब से ये फिरनी की रेसिपी मिली है ना, तो मैंने तो वो चावलों वाली फिरनी बनाना छोड़ दी है। वो जो पहले करते थे चावलों को पहले भिगोते थे, फिर उसको ग्राइंड करते थे, फिर इस तरीके से करते थे। एक दफ़ा मेरे कहने से भी ये ट्राई करें। ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना कि आप वाकई वो भूल जाएंगे। आप कहेंगे इतना लंबे झंझटों में कौन पड़े। अच्छा, ऐसे ऐसे क्या होगा कि ये बिल्कुल ना मिक्सअप हो जाएगी। आपने बस मिक्स करते रहना है, साथ साथ ना दूध को हिलाते जाना है। बिल्कुल जब आपका दूध जो है ना तकरीबन हाफ रह जाएगा ना, तो फिर आपने इसमें ब्रेड हाफ से भी थोड़ा सा बेशक ज़्यादा रह जाए, एक दो बॉयल आएंगे ना दूध को, तो आपने ये ब्रेड ऐड कर देनी है। ब्रेड ऐड करने के बाद इसको खूब पकाना है, इतना पकाना है कि ये प्रॉपर ना एक गाढ़ा हो जाए। ठीक है, गाढ़ा इसमें जब आप ब्रेड डालेंगे ना, ये प्रॉपर तरीके से ना एक गाढ़ा हो जाएगा। अच्छे से मिक्सअप करना है। मैं गाढ़ा होने पे ना ये अच्छे से घुल मिल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है, एक मिक्सचर से बनाएंगे। इतनी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको गार्निश करें विद ड्राई फ्रूट्स के साथ और एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।